मुल्क की तारीख में बिजली के बिलों में रिकॉर्ड इजाफे से शहरी चकरा कर रह गए। महंगाई के सताए शहरी बिल देखकर बिफर गए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहिरीन ने बिजली के बिल्स नजर आतिश कर दिए। पेशावर में बिजली के हजारों रुपए के बिलों के खिलाफ ताजरों और शहरियों की एहतजाजी रैली। नारेबाजी करते मुजाहिरीन ने सर्कुलर रोड ब्लॉक कर दी। इजाफी बिलों से परेशान हाल शहरियों की रावलपिंडी, मुल्तान और गुजरावाला समेत कई शहरों में एहतजाजी रैलियां। कराची में छोटे ताजरों को बिजली का फी यूनिट 70 से 80 रुपए में फराहम किया जाने लगा। कराची के ताजरों का शटर डाउन हड़ताल का इंदिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के इजाफी बिल्स का नोटिस ले लिया। रोटी है ना खाने के लिए कुछ है, हम बिल दें या रोटी पूरी करें, बच्चों को साथ लेके जाएं या बच्चों को जहर दे दें। किधर से जमा करवाएं, काम आगे नहीं आते, बाजार कैसे खाली पड़े हैं आपके सामने ही है, काम गाहक आता नहीं है, देंगे कहाँ से सौदा, बिल कहाँ से देंगे हम। ST सेल टैक्स तो ये जुल्म है और नाइंसाफी है। पॉप डॉक्टर खुद मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और टैक्स हम अदा कर रहे हैं। बिजली के बिलों ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी। शहरियों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। हुकूमत पर शदीद तनकीद। अशराफिया को हजारों यूनिट मुफ्त बिजली की फरहमी बंद करने का मुतालिबा शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी परेशान हैं, बिल अदा करें या बच्चों की परवरिश करें। शहरी कर्ज देकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर। बिजली आए या ना आए, भारी भरकम बिलों ने आवाम का कचूबर निकाल दिया। पाकिस्तानी सार्फिन दुनिया की महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करने वालों में शामिल। बिजली के मौजूदा बिलों का कोई सरपैर नहीं। बिलों में शामिल टैक्सेस, सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, एडजस्टमेंट समेत मनमाने टैक्सेस की भरमार। 100 से कम यूनिट सर्व करने वाले सार्फिन के बिल भी हजारों रुपए में जा पहुंचे। आज पाकिस्तान में बिजली का फी यूनिट 56 रुपया पर है। हम हैरान हैं कि एक एक घर का बिल 40,000, 50,000 आया है। शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि इस कागज के जरिए 16 अक़साम का टैक्सेस ये हुकूमत बिजली बिल में शामिल करके अवाम से ले रही है। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का फैसला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, निगरान हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों के गलत फैसलों पर गामजन है। IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर फैसले किए जा रहे हैं। एक माह में 3 बार बिजली की कीमत बढ़ाई गई। आवाम पर महंगाई के खुदकुश हमले किए जा रहे हैं। शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया गया है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन की तैयारी करे। इलेक्शन में 90 दिन से ज्यादा एक दिन की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। रोजमर्रा खाने पीने की अशिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। गरीब और मुतवस्सित तबका अपनी मनपसंद सब्जियां भी खरीदने से कासिर। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम मजीद पिस गए। आवाम की कराची से खैबर तक महंगाई की दुहाई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% जा पहुंचे। प्याज, लहसुन, दालें, अंडे, चीनी समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की 22 अशिया महंगी। आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मुजफ्फराबाद समेत गिरदोनवा में भी महंगाई के वार जारी। शहरियों का हुकूमत से बुनियादी जरूरियात जिंदगी पे रिलीफ देने का मुतालबा। जमहूरियत और अददी बुनियाद पर आमरीत में फर्क जानना जरूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। वसाइल और अखराजात में तवाज़ुन न होना पाकिस्तान का बड़ा मसला है। गुज़श्ता 15 सालों में 3 असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। हुकूमत की तब्दीली आईनी तरीके से अमल में आई। मालूम नहीं IMF को एक दुश्मन के तौर पर क्यों पेश किया जाता है। रियासत और अवाम के दरमियान ऐसे समाजी मुआहदे पर यकीन रखते हैं जहाँ अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। अमरीका के साथ मस्बत और तामीरी ताल्लुक है। जरूरी नहीं हर मामले पर इत्तफाक हो। मुल्कों के दरमियान उमूर पर इत्तफाक और इख्तलाफ रहता है। अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। इलेक्शन में ताखीर। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। नायब अमीर लियाकत बलोच और साबिक MNA अब्दुल कबर चित्राली ने दरखास्त तैयार कर ली। आइंदा हफ्ते दरखास्त दायर की जाएगी। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि निगरान हुकूमत की जानिब से आम इलेक्शन में ताखीर आइन के आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है। अदालत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे।
इंतखाबी रोड मैप पर सियासी जमातों से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का मजीद सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने एमकेएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी को मुशावरत के लिए दावत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों जमातों को 28 अगस्त को मुशावरत के लिए बुला लिया। पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त को मुशावरत की दावत मिल गई। नवाज शरीफ के दौर में फौरन रिजर्व थे, मुल्क खुशहाली की तरफ चल पड़ा था। आबिद शेर अली की गुफ्तगू, कहा चंद लोगों की वजह से अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए आवाम का दिवालिया निकाल दिया। नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए इंसाफ का गला घोंट दिया गया। हमने हमेशा आइन की पासदारी की है। जड़ामाला सहने पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च पाकिस्तान ने दायर की। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और फैसलाबाद के पुलिस अफसरान को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम शरीक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने की भी इस्तदा। दरिया सतलुज का सैलाबी पानी जिला विहाड़ी में 4 इंसानी जानें निगल गया। सैलाबी पानी में बड़ा इजाफा। फतूवाला चक्कर में सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चे फंस गए। चक्कर फतूवाला का जमीनी राबता मुनक़ता। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। भारत की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़ा गया पानी का रैला गंडा सिंह वाला में दाखिल। हेडवर्क्स इस्लाम पर पानी की आमद 1 लाख से जायद रिकॉर्ड। हजारों एकड़ फसलें और नशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। दर्जनों देहात डूब गए। लतिका पतन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी पानी ने इलाके में तबाही मचा दी। 85 से जायद आबादियों में पानी दाखिल होने से जमीनी राबता मुनक़ता। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तान आर्मी की सैलाब जदगान के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए पाक आर्मी की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप्स और रेस्क्यू ऑपरेशन समेत फ्री राशन की तकसीम। फौज मैलसी, चिश्तिया, मिंचनाबाद, पाकपतन, आरिफवाला और बिहारी में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। लुधरा, बुरावाला और एरसलमानकी में मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी है। सैलाब के दौरान वबाई अमराज से बचाने के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए। इस्लामाबाद में आज रात गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। कराची में भी रिमझिम मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। रात गए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गुजरावाला, खारियां, सरगोदा, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर का दौरा। इमरजेंसी, बचा वार्ड और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। मरीजों के लिए फराहम करदा तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मरीजों की इयादत की और अस्पताल में मुहैया करदा तिब्बी सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। मरीजों का अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मरीजों के तीमारदारों ने पार्किंग की ओवर चार्जिंग के बारे में शिकायत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का MS को ओवर चार्जिंग की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म। कहा मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। ग्रेड 21 और 22 के सिविल सर्वेंट्स को मेरिट लिस्ट के बगैर रिहाइश गाहों की अलॉटमेंट रोक दी गई। वजारत हाउसिंग और वजारत कानून के सेक्रेटरीज 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब जस्टिस बाबर सत्तार ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया वफाकी हुकूमत में अहम ओहदों पर मंजूर नजर सर्वेंट्स को मेरिट लिस्ट नजरअंदाज करके अलॉटमेंट्स की गई हैं। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी फाल। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत शुरू। NLC का चीन के मारूफ कंपनी सियावाला लॉजिस्टिक्स के साथ इश्तराक। पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के तहत सामान की सरहद पार नकलो हमल का आगाज किया गया। यह अहम पेशरफ्त पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की 10वीं सालगिरह के मौके पर अमल में आई। सीनियर सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फोन हैक करने की कोशिश बेनकाब। हैकर्स ने हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश की। हुकूमत की तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न देने की हिदायत। चीनी
मजारी की बेटी ईमान मजारी की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई 28 अगस्त तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के रुख्सत पर होने के बाइस ड्यूटी जज ने समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा कत्ल केस में मुलजिमा हिना शाह पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। पीर सैयद फयाज शाह को तफ्तीश के लिए गिरफ्तार न किया जा सका। उधर कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुलजिम पीर असद शाह का मजीद 3 रोजा रिमांड दे दिया गया। मुलजिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मकामी अदालत में पेश किया गया। मुकदमे में मुदाखलत और मुलजिमान को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार अकबर कलहुड़ो का भी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। लाहौर ग्लोबल विलेज के मुनफरिद प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं लाहौर ग्लोबल विलेज में इन्वेस्टर को पहले 6 से 8 माह फ्री देंगे। सेंट्रल बिजनेस अथॉरिटी को अगले 5 माह में $1 बिलियन का हदफ दिया गया है। लाहौर ग्लोबल विलेज बहुत आला प्रोजेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं। लाहौर ग्लोबल विलेज शहर बल्कि सूबा भर में अपनी नौयत का मुनफरिद आउटलेट माल है।